लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल कुसाले को दी बधाई। माननीय सदस्यगण, 1 अगस्त 2024 को श्री स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का तीसरा कांस्य पदक है। श्री कुसाले की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वप्निल कुसाले जी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को भी शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हमारा विजन यह है कि देश के हर कोने के लोगों को अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आना पड़े। जिस तरह से दिल्ली में एम्स सेवा है, उसी ब्रांड नाम के साथ एम्स वहां पर भी खड़ी। कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वहां करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम शुरू से ही कहते थे कि भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ है। यह मामला हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट ने रोका। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सरकार में रहे तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया, और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है, उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सदन में सदन की गरिमा और संवैधानिक पद की जिम्मेदारी के निर्वहन की झलक दिखाई देनी चाहिए। जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, संविधान संस्था का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान पद पर बैठकर उसका निर्वहन नहीं करते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती को नहीं बल्कि बदसूरती को लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सदन में सदन की गरिमा और संवैधानिक पद की जिम्मेवारी का निर्वहन की झलक दिखाई पड़नी चाहिए। और जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते, संवैधानिक पद पर बैठकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते, लोकतंत्र को, खूबसूरती को बजाय बदसूरती लाने का प्रयास करते हैं, जनता सब देख रही है, ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। कॉलम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल ने वायनाड के राहत में बचाव अभियान पर बताया कि बचाव अभियान जारी है। आज यह चौथा दिन है। कल जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। हमारे साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ये हम लोगों का चौथा दिन हो गया है यहाँ पे। मतलब कि 3 दिन से तो लगातार हम लोग इसी लोकेशन में आ रहे हैं। जो मलबा है वो उसको निकालने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो जेसीबी ने कल आके हमारी बहुत मदद की, तो कुछ बॉडीज रिकवर हो पाई। साथ में हमारे साथ में डॉग स्क्वाड चल रहा है, जो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि यहीं पे बॉडी है।
तो उसी के साथ में फिर जो वर्कफोर्स हमारे साथ में इंडियन आर्मी, SOG, IRW एंड जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनके साथ में मिलकर फिर हम लोग मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और फिर बॉडीज को भी निकाल रहे हैं।